थोड़ी देर पहले पुरी के सांसद और बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा जी का एक मैसेज आया कि मेरा यूपीआई काम नहीं कर रहा है, मैं कहीं परेशानी में हूं, मुझे अर्जेंट पेमेंट पैसे की ज़रूरत है। जैसे ये मैसेज आया मैं समझ गया कि संबित पात्रा जी का व्हाट्सएप हैक हो गया, क्योंकि इसके पहले भी मेरे पास कई ऐसे मैसेज आ चुके हैं। एक बार पत्रकार का आया था, एक एडिटर का ऐसे मैसेज आ चुका है, एक बड़े आईएएस ऑफिसर का एक बार मेरे पास ऐसे मैसेज आ चुका है। तो कई बार ऐसे मैसेज आए, इसलिए हमें कंफर्म हो गया कि ये उनका व्हाट्सएप अकाउंट हैक हो गया है और कोई बदमाशी कर रहा है। बाद में उसने क्यूआर कोड भी भेज दिया, किसी क्यूआर कोड पे आप पैसा भेज दीजिए। मैंने क्यूआर कोड देखा तो वो किसी और के नाम का था, वो संबित पात्रा जी के नाम का भी नहीं था। अब आप सोचिए कि हमारे देश में जो हैकर हैं, जो साइबर फ्रॉड करने वाले हैं, वो सांसद विधायक को भी नहीं छोड़ रहे, वो मंत्रियों को भी नहीं छोड़ रहे, वो कलेक्टर कप्तान को भी नहीं छोड़ते। उनकी हिम्मत जरा सोचिए कि वो किसी को भी हैक करने में टाइम नहीं लगाते। आम जनता बहुत परेशान है, मिडिल क्लास परेशान है, व्यापारी परेशान है, बिजनेसमैन परेशान है, गरीब भी परेशान है। गरीबों का भी व्हाट्सएप हैक हो रहा है, अमीरों का भी व्हाट्सएप हैक हो रहा है, मिडिल क्लास का भी व्हाट्सएप हैक हो रहा है, और पूरे देश में खेल हो रहा है। ऐसा ही जैसे भी व्हाट्सएप हैक हुआ है ना, ऐसा ही एक घटना हुई थी टर्की में। टर्की में जैसे उसने व्हाट्सएप हैक किया, उसको पकड़ा गया, और पकड़ने के बाद जानते हैं 340 साल की सजा हुई। दोबारा टर्की में कभी साइबर फ्रॉड हुआ ही नहीं। और हमारे देश में प्रतिदिन हजारों लोगों का ऐसे ही खेल हो रहा है, हजारों लोगों का पैसा छीना जा रहा है, साइबर फ्रॉड हो जाता है, उनके साथ चीटिंग हो जाती है, उनका फ्रॉड हो जाता है, उनके साथ फोर्जरी कर दी जाती है। कई बार उनके बैंक से पैसा निकाल लेते हैं, कई बार उनके यूपीआई से पैसा निकाल लेते हैं। ये खेल जबरदस्त चल रहा है। और जानते हैं क्यों चल रहा है? क्योंकि हमारे देश में कानून नहीं बदला। हमारे देश में सरकार बदलती है, सांसद बदलते हैं, विधायक बदलते हैं, मुख्यमंत्री बदलते हैं, कलेक्टर कप्तान बदलते हैं, जज भी बदल जाते हैं, सब बदल जाते हैं, लेकिन नियम कानून नहीं बदलता। ये एक आई ओपनिंग घटना है। इसलिए मैं अब माननीय सभी सांसदों से आग्रह करूंगा, संबित जी से भी आग्रह करूंगा, इस मुद्दे को संसद में उठाइए। आप अकेले नहीं हैं, देश में हजारों की संख्या में लोग ऐसे परेशान हैं। हर साल लगभग 2 लाख लोगों का अकाउंट खाली हो जा रहा है। अभी तो ये पैसे मांग रहा है, बाकी लोग तो लिंक भेजते हैं, उस पर क्लिक करवाते हैं, और जो गांव के लोग हैं, बड़े सीधे साधे होते हैं, किसान हैं, मजदूर हैं, ऑटो चलाते हैं, धंधा व्यापार करते हैं, सब्जी करते हैं, ठेला लगाते हैं, वो इतने भोले होते हैं कि उनको अकाउंट लिंक भेजते हैं, कहते हैं इस पर क्लिक कर दो, आपको फलाने सामान आया हुआ है। जैसे वो क्लिक मारते पूरा अकाउंट हैक हो जा रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि हमारे कानून सड़े हुए हैं, और कानून एक तो घटिया भी है, दूसरा सजा तो होती ही नहीं है। हजारों हजार करोड़ का ये कारोबार चल रहा है। बिहार में गैंग पकड़ा गया, हरियाणा में गैंग पकड़ा गया, नूह मेवात में गैंग पकड़ा गया, जामताड़ा में गैंग पकड़ा गया, गया में गैंग पकड़ा गया, महाराष्ट्र में ये गैंग पकड़ा गया, भोपाल में ऐसे गैंग पकड़े गए। गैंग के गैंग पकड़े जा रहे हैं। पकड़ने के बाद क्या हो रहा है? उनका अकाउंट फ्रीज कर दिया, कुछ पैसे हैं तो वो जब्त कर लिया। अब मुकदमा चलेगा। मुकदमा कितने साल चलेगा? कम से कम 10 साल तक तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में चलेगा। जमानत पे बाहर आ जाएंगे, मुकदमा चलता रहेगा। इधर मुकदमा चलता रहेगा, उसके बाद दोबारा ऑफिस साइबर 2-4 लोगों के अकाउंट हैक कर लेंगे, जो वकील को फीस देनी है दोबारा फिर से हैक कर लेंगे। जब तक कानून का खौफ नहीं होगा ना, ये साइबर फ्रॉड बंद नहीं होगा। इसलिए मैं सरकार से निवेदन कर रहा हूँ, ये जो चीटिंग, फ्रॉड, फोर्जरी है ना, इसको अनलॉफुल एक्टिविटी डिक्लेयर करिए। ये जो साइबर फ्रॉड हो रहा है, इसको आप नेशनल सिक्योरिटी के लिए थ्रेट डिक्लेयर करिए। ये जो साइबर फ्रॉड हो रहा है, इसको ऑर्गेनाइज क्राइम डिक्लेयर करिए। इस बीएनएस में एक नया चैप्टर जोड़िए, ऑफेंस रिलेटिंग टू चीटिंग, फ्रॉड एंड फोर्जरी। और साइबर फ्रॉड को सीरियस क्राइम डिक्लेयर करिए कि वेल प्लान्ड क्राइम है, इकोनॉमिक क्राइम है, फाइनेंशियल क्राइम है। पूरी दुनिया में बदनामी हो रही है जिस तरीके से भारत में साइबर फ्रॉड चल रहा है, और इनके खिलाफ कोई गवाह इकट्ठा करना बहुत मुश्किल होता है, जल्दी लोग गवाह मिलते नहीं है। तो इसलिए बेटर ही होगा ये साक्ष्य अधिनियम को चेंज करिए, इसमें नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग मैंडेटरी करिए। 2-4 साइबर फ्रॉड करने वालों को पकड़िए, उनका नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग टेस्ट कर लीजिए, टेस्ट करके उनसे पूछ लीजिए अब तक कितने लोगों का तुमने लूटा है, तुम्हारे गैंग में और कौन कौन है, तुमने और कितने लोगों को लूटा, सब बता देगा। ज्यादा नहीं, 20-50 साइबर फ्रॉड करने वालों को, इस तरीके से हैक करने वालों को, उनकी सिटीजनशिप खत्म कर दीजिए, उनकी प्रॉपर्टी जब्त कर लीजिए, इनको 10-20 साल के लिए जेल में डाल दीजिए। मैं कह रहा हूं साइबर फ्रॉड पूरा रुक जाएगा। लेकिन ये करने के लिए कानून बदलना पड़ेगा, क्योंकि जज तो कानून देखेगा। अभी हमारा वाला कानून महाघटिया है, और वैसे भी भ्रष्टाचार बहुत बुरा हाल है, चाहे वो कैश में भ्रष्टाचार हो, चाहे ऑनलाइन भ्रष्टाचार हो। इस प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट को बदलिए। ये जितने साइबर फ्रॉड करते हैं, ये बेनामी प्रॉपर्टी खूब बना लेते हैं, फार्म हाउस खरीद लेते हैं,
पत्नी के नाम पे, इधर उधर के नाम पे, बहनोई के नाम पे, पिता के नाम पे। तो ये जो बेनामी प्रॉपर्टी एक्ट है ना, इसको चेंज करिए, इसको सीरियस क्राइम डिक्लेयर करिए। ये जो पैसा कमाते हैं बाद में कहीं इधर उधर भेज देते हैं, तो मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट को चेंज करिए। ये पैसा जो कमा रहे हैं ना, ये ब्लैक मनी इकट्ठा कर रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारा ये कानून घटिया है, तो ब्लैक मनी के एक्ट को चेंज करिए। और जो लोग साइबर फ्रॉड करते हैं, जो लोग बैंकिंग फ्रॉड कर रहे हैं, जो दूसरों का पैसा लूट रहे हैं, जो लोग जो चीटिंग फ्रॉड फोर्जरी कर रहे हैं, ऐसे लोगों की सिटीजनशिप खत्म करने के लिए ये कानून बदलिए। कानून कठोर होगा, चीटिंग फ्रॉड फोर्जरी परजरी रुक जाएगी। याद रखिए, जो भगवान से नहीं डरते वो कानून से डरते हैं। जिन देशों ने कठोर कानून बनाया है वहाँ साइबर फ्रॉड नहीं होता, बैंकिंग फ्रॉड नहीं होता, चीटिंग फ्रॉड फोर्जरी नहीं होती। हमने राम मंदिर तो बनाए, कृष्ण मंदिर तो बनाए, लेकिन हमने राम नीति लागू नहीं किया, भय बिन होए न प्रीत। हमने कठोर कानून नहीं बनाया, इसलिए आम जनता तो छोड़िए, सांसद, विधायक, मंत्री के साथ भी चीटिंग फ्रॉड फोर्जरी हो रही है।